रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। लें दोस्तों, बड़ा प्यारा भाई है मेरा उस्ताद शहजाद। ठीक है, ये उनके घर बर्ड पड़े हैं, बड़े पुराने बर्ड हैं ये। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। सलमान भाई ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत है? जी सब खैरियत, अल्लाह का करम। अच्छा शहजाद भाई, ये कौन सी ब्रीड है आपकी? सलमान भाई, ये मेरे पास पुराने कबूतर चलते आ रहे हैं, मियाँ साहब वाले। मियाँ साहब वाले? मियाँ साहब वाले कबूतर। ये मियाँ साहब वाले कौन सा, मतलब नाम इनका, कोई ब्रीड? यार ये उन्होंने कमगर कबूतर कहते हैं उनके, गोल्डन भी लोग कहते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे पास तकरीबन अरसा 15 साल से ये कबूतर मेरे घर में है। 15 साल से? हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्या बात है। अच्छा शहजाद भाई, एक चीज बताएं, इसमें इसकी आंख का जो पुतली के साथ रिंग आ रहा है जी, इसकी कबूतरबाजी में क्या अहमियत है? बहुत अच्छी ब्रीडर कबूतर है। ब्रीडर कबूतर? ब्रीडर कबूतर। अच्छा, ये पुतली का भी कोई किरदार होता है कबूतरबाजी जो में? काला लेंस होता है। हाँ, काला लेंस। जी बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। मतलब इससे कबूतर गहराई करता है, तेज नजर आता है, ये क्या सिस्टम है, थोड़ा बताएं। सलमान भाई, तेज नजर आने की बात नहीं है, बात है जो काला लेंस है ना, वो जितना ज्यादा बारीक होगा, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा कबूतर जो है ना अच्छा कबूतर है। ब्रीडर होने की निशानी है कबूतर। बिल्कुल ठीक। आंख मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था एक वीडियो में कि आंख जो है ना कबूतर की नस्ल बताती है कि किस नस्ल में से है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये पर देखें इसके, ये कबूतर मैंने ना अंदर पिंजरी में लगाया हुआ है। सही। 1 बाय 1 केज में ना कुछ पेयर लगाए हुए हैं, इसके पर थोड़े से खराब हो गए हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके आखिर वाले पर देखें कैसी बनावट क्या है उनकी, देखें। ठीक है। अच्छा साहब, पिंजरी में रहने से कबूतर का फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ता है। मतलब पिंजरे में कुछ अर्सा रखने के बाद आप उसकी कोई 2 बार ब्रीड लेके उसे कुछ अरसे के लिए ना खुले खुले में जाफरी में छोड़े, ताकि वो कबूतर जरा अपने पर कुंदे चलाएं और वो कबूतर फिट रहे। बिल्कुल सही। ये कबूतर तकरीबन 6 माह से ज्यादा अरसे से पिंजरी में है, कोई निलाई नहीं आई, पर इस बार जो इस क्रीज में पड़ा है तो वो खराब निकले हैं जरा। बिल्कुल सही। इसी कबूतर को 3 माह के लिए आप छोड़ दें खुला और 2-4 बार इसे कोई पानी की निलाई दे, तो ये कबूतर पहचाना नहीं जाएगा। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक बात और बताएं, ये कबूतर क्रॉस के मोहताज हैं कि ऐसे ही उड़ते हैं? थोड़ा ऐसे ही उड़ते, ये ऐसे ही उड़ते हैं, ऐसे ही। क्रॉस की जरूरत नहीं है? नहीं सलमान भाई, जो प्योर ब्लड है ना उसको जरूरत नहीं है किसी दूसरे ब्लड की। ठीक है। उसको ब्लड जरूर चेंज इसलिए करते हैं कि लोग जरा ना उनके कलर रंग जो है ना वो खूबसूरतियां कम कर दें, उड़ाने के लिए? उड़ाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। लोगों के जहन में होता है कि अगर यार हमारा उड़ता कबूतर गिर जाए तो वापस आ जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। इसकी फीमेल का शौक करवाएं। मैं ले जी दोस्तों, नायाब ब्रीड है। अच्छा शहजाद भाई, ये भी आपके पास पुरानी ब्रीड है? जी, ये अभी जो नर है इसी ब्रीड में से है। इसी ब्रीड में? ये मियाँ साहब वाले वही पुराने कबूतर आपको बताया, इनमें से ये मगर कबूतर हैं। इनमें आपको पता है स्लेटे गुगे भी निकलते हैं। बिल्कुल तो सही। ये देख लें, ये मादी। अच्छा, इसका मैंने इस मादी को इस नर के साथ लगाया है ब्रीड प्योर करने के लिए, मतलब आगे ब्रीड बनाने के लिए? ब्रीड बनाने के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये ऐसे जोड़े भी बच्चे उड़ाएगा? अल्लाह जो लगा इंशाल्लाह ऐसे ही उड़ते हैं। ये आपको पहले बताया, ये किसी का मोहताज नहीं है। बिल्कुल सही। क्या बात है दोस्तों, रिंग देखो इसका, माशाल्लाह। अब आप इसकी शक्ल, चेहरा, इसकी आंख सिर्फ देखे, कलर ना देखे। ठीक है, तो नर और मादी में क्या फर्क है? सेम है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, हाँ कलर देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा अच्छा शहजाद भाई, एक बात और बताएं, आपने अपनी लाइफ में स्लेटे कलर में कितने उड़ते देखे हैं कबूतर? इस कलर में? इस कलर में कबूतर उड़ते कम देखे हैं, लोग उड़ाते नहीं हैं शायद, खूबसूरत कलर ज्यादा लगता है। बिल्कुल सही। ठीक है, और कम निकलते हैं ये, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह के हुक्म से जिसपे ब्लड अच्छा होगा। अब ये देखें, ये उड़े ना, ये नहीं हो सकता यार। इनके पॉइंट देख लें आप, पर से, हड्डी जोड़ से, दुम से, कहीं से अगर कोई मार खाते हैं तो बात करें। बगल देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। मैंने कहा दोस्तों को शौक करवाते हैं, लाजवाब है। ये मेरे पास कोई इस टाइम 5-6 पीस बने हुए हैं। ये वाले? हाँ जी। तो इनके कोई बच्चे पड़े हैं आपके पास? 2-4 बच्चे कोई हैं, 2-4। अच्छा, ये हर दफा स्लेटी निकालते हैं, ये कोई और कलर भी निकालते हैं? नहीं, ये कलर ज्यादातर जो है ना अपने पे वो गोल्डन कलर में निकलता है। गोल्डन कलर में? स्लेटी कोई कोई निकलता? कोई निकलता कभी कभार वो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ले जी दोस्तों, क्या बात है यार, नायाब है, नायाब। आजकल आपको पता है कि लाल आंखों का बादशाह कबूतर है ये।
अच्छा साहब भाई एक चीज और बताएं, जो तेज आंख के लाल लाल आंख के कबूतर हैं वो भी आपने अपनी लाइफ में उड़ते देखे हैं? सलमान भाई, मैंने आपको अभी बताया है, जिन कबूतरों में ब्लड अच्छा है बिल्कुल। और उनके पॉइंट भी पूरे हैं वो काम करेंगे। बिल्कुल वो आंखें चाहे सुर्ख रेड है, चाहे बिल्कुल बंद आंखें हों, उन्होंने काम करना है। बिल्कुल सही। अच्छा आपने ना एक मुझे पहले भी एक टिप दी थी कबूतर की ना टांग की, ठीक है? ले जी दोस्तों, ये एक पट्टी का और शो करें। अच्छा ये उसी ब्लड में से? सलमान भाई उसी ब्लड में से, ये भी कलर उन्हीं में से निकलता है? उन्हीं में से निकल आते हैं। ये अभी पहले धागे से चेंज हो रही, दूसरे धागे में जा रही है, देखें। बिल्कुल सही। तो ये डार्क हो जाएगी, ऊपर छाप ले आएगी। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, कितने मतलब कि कितनी देर में ये डार्क हो जाएगी? तीसरे धागे में। तीसरे धागे में? कोई भी परिंदा है ना, वो 3 धागे जब वो साफ कर जाता है, कलर अपना पक्का कलर कर जाता है। बिल्कुल ठीक। आप पर देख लेना, सेम बनावट है। अच्छा इसका ना मैं दोस्तों को शो करवा दूं, फिर ना एक टिप देते हैं दोस्तों को। ये लें जी दोस्तों, ये इसका, अच्छा ये रिंग इसका भी आहिस्ता आहिस्ता बच्चे पालेगी तो गहरा हो जाएगा? डार्क उम्र के साथ साथ डार्क होता जाएगा। अभी देख लें कि नीला रिंग, जमीन नीली है इसकी। बिल्कुल सही। और आँख की ब्राइटनेस चेक कर लें। अच्छा सर भाई एक चीज और बताएं, मैंने ना अक्सर देखा कई कबूतरों की जमीनें नीली होती हैं जी। कसूरियों की, वो किन में से ब्रीड होती है? जिस तरह आपका मैंने पिछला वो ऊपर वाला कबूतर दिखाया था, टाली वाला, उनकी जमीनें और कलर की हैं। नहीं, जमीन नीली है, उनके कलर ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा लाल रिंग, वो कलेजी शेड में आ जाता है। बिल्कुल सही। थोड़े थोड़े बीच में कुछ ब्लड चेंज किए हुए हैं ना, जैसे बीच में फिरोजपुरी कबूतर डाले गए हैं। तो आंखों के जो मगर कबूतरों को और फिरोजपुरियों को जब मिक्स किया तो वो आंखें कलेजी कलर की शेड हो गई उसकी। बिल्कुल सही। ठीक है। जो ओरिजिनल मगर कबूतर थे ना, उनकी आंखों में नीले रिंग या वाइट रिंग और फिर ऊपर लाल रिंग है। बिल्कुल सही। अच्छा जो दिलावर खान साहब वाले कबूतर थे उनमें रिंग आते थे? जो दिलावर खान साहब वाले पुराने कबूतर उनके पास तो हर कबूतर की ब्रीड थी। ठीक है, उन्होंने हर परिंदा बनाया हुआ था और पूरी क्या है कि नफासत से परिंदे बनाए हुए थे उन्होंने। बिल्कुल सही। कबूतर तो माशाल्लाह हिस्ट्री के एक बहुत नायाब कबूतर है वो। अच्छा सर भाई एक चीज बताएं, आपने ना मुझे एक टिप दी थी कि जो प्योर खालस कबूतर होगा ना, वैसे तो तकरीबन सारे कबूतर क्रॉस में बने हुए हैं ज्यादा। आपने मुझे कहा था कि जो प्योर खालस कबूतर होगा उसकी टांगे मोटी होंगी, क्रॉस में बरीक होंगी। इसका थोड़ा सा जोन सा वो हमारे दोस्तों को टिप दें, ये पंजों पे, टांग पे और पंजों पे ये गुद्दे, ये जो ये चीज होती है जी, इस पे थोड़ी। ये जो कबूतर प्योर है ना, प्योर में आप देखें जब एक प्योर ब्लड चलता जाए तो उनमें कह लें कि ब्लड क्लोज होके तो ये मोटी टांगे होती हैं। लेकिन अगर आप उनमें ब्लड आगे पीछे करते जाए चेंज थोड़ा बहुत, ठीक है, नस्ल वही बनाए, ठीक है, वो कमगर है तो कमगर नस्ल में डालें, लेकिन ब्लड को थोड़ा सा चेंज करके लेके डाल दिया बाहर का ब्लड। बिल्कुल सही। तो वो कबूतर अपनी असल हालत में रहते हैं। बिल्कुल सही। एक ही ब्लड से मुराद होता है, एक जोड़े के बच्चे निकले हैं, वो दोनों तैयार हुए हैं, पठापठी आपने आपस में लगा दिए। बिल्कुल सही। ठीक है, उनमें आगे जो है ना डिफरेंट आना शुरू हो जाएगा। किसी के वो अपना पंजे मोटे हो गए जिस तरह आप बता रहे हैं, बीच में दुम चीन निकल आएंगे। बिल्कुल। कोई आंखों में फर्क पड़ जाएगा, आंखें डिम हो जाएंगी। बिल्कुल सही। ये चक्कर है। लें जी दोस्तों आगे चलते हैं शौक की तरफ, मजीद आपको एक दो परिंदों का और शौक करवाते हैं, मज़ा आएगा आपको। लें जी दोस्तों मज़ा लें, क्या बात है। अच्छा शायद भाई ये कौन सी ब्लड में से है ये वाला? ये सलमान भाई चोइस सखी साहब वाले कबूतर हैं। ठीक है, ठीक ये उस ब्रीड में से कबूतर, उनके घर के कबूतरों में से हैं। बिल्कुल सही। पेयर है नर का, आपको ये शो करवा रहा हूँ, मादी भी अभी शो करवाता हूँ। देखिए मतलब ये कौन सा नंबर है उनका? ये 41 नंबर के लें आप। 41 नंबर का हाँ है। अच्छा आपने ना इधर एक टिप देनी है आज दोस्तों को। आप भी चोई सखी पार्टी में से हैं, ठीक है ना? आपके दादा उस्ताद हैं चोई साहब जी, इसी तरह ही हैं? इसी तरह। अच्छा इसकी आंखें देख लें, बॉस की आंखें आ रही हैं जी। अब कई दोस्त कहते हैं कि यार चोई साहब वाले कबूतर लाल डोरे वाले हैं, इस पे थोड़ी सी दोस्तों को बताएं। सलमान भाई ये इसकी बोस की आंखें आपको लग रही हैं, ये कबूतर थोड़े कुछ अरसे के लिए ना, ये जब धूप में पड़ेगा ना, इसकी आंख में हल्का सा पिंक डोरा है। ठीक है। ठीक है, ये मैंने पिंजरे में लगाया हुआ है, जिस वजह से आंखें बिल्कुल इसकी क्लीन हो गई हुई हैं। ठीक है। ठीक है, चोई सखी साहब वाले जो कबूतर है ना, उनमें पिंक डोरा ज़रूर होता है। ठीक है। बाकी आगे जो जितने भी बिल्कुल सफ़ेद आंखें हैं या ज़रा ख़त्म किया गया है, वो बीच में कोई ब्लड चेंज किए गए हैं। ठीक है।
आप चोई साहब के घर जाके शो कर लें, देख लें। अब आपने क्लोज की इसकी आंख देखे, आपको बीच में काले लेंस के साथ नीला रिंग भी नजर आ रहा होगा। आ रहा बिल्कुल। और जो बोस्कीपन में है उसमें देखे लाल बिल्कुल बारीक सा मध्यम सा जरा है बिल्कुल है। ये जब धूप में जाएगा ना तो ये लाल जरा वाज़ेह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल असल कबूतर हैं ये, प्योर कबूतरों में है। मतलब पुराने कबूतर होके इनकी आंखें ऐसे लगेंगी जैसे बोस की हैं। बिल्कुल सही। इस कबूतर की एज आपके हाथ में जो है 5 साल के करीब है। 5 साल के करीब। हाँ जी। इसकी मादी का शौक करवाता हूँ, वो अभी तक उसकी आंख में जरा है क्योंकि वो अभी पिछले सीजन खुद उड़ती रही है मादी। दोस्तों ये इसके पर हैं कबूतर के, ये ना थोड़ा क्रीच में पड़ा हुआ है इसका ना, ये देखिए ठीक है। 7वां पर इसने गिराया हुआ, बाहर से देखें ये पर है इसके, ठीक है। ये इसकी टेल है। अच्छा शायद भाई एक चीज और बताएं, अक्सर ना ये पंजे हैं इसके। अब इसके पंजे देखें, ये पंजे ऐसे लग रहा है जैसे वो बिल्कुल काले मैरून कलर के पंजे। अच्छा कई दोस्त मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि आपके चोई साहब दादा उस्ताद हैं मेरे। अच्छा, वो हमारे बड़े हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, दादा उस्ताद हमारे, मेरे उस्ताद जो हैं उस्ताद रियाज बिल्कुल डेंटर। बिल्कुल। मेरे दादा उस्ताद लगते हैं उस्ताद काला डेंटर। काला डेंटर। हाँ जी, मतलब कि मेरे उस्ताद के उस्ताद जो हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा कई कहते हैं कि चोई साहब वाले कबूतर जो उनसे है ना वो काले पंजों के कबूतर हैं। इसके पंजों के कबूतर हैं, मैरून कलर के, डार्क कलर के। अब ये देखे ना मैरून डार्क कलर में है कि नहीं। और इसके नाखून, लेकिन ये पंजे बनते हैं कम से कम कबूतर के 3 साल से ऊपर जाके। बिल्कुल ठीक। ले जी दोस्तों, असल चीज थी कि दोस्तों को दिखाना, क्योंकि ये इनके पास पुराने कबूतर हैं, ठीक है ना। ये कितनी देर हो गई है आपके पास? मैंने बताया 5 साल इसका। 5 साल हो गए हैं इसको। दिखाने का मकसद ये था और कुछ पॉइंट वाली बातें ये बतानी थी कि ये छांव में पड़ा है, इसलिए इसकी आंख ऐसे हो गई है। बिल्कुल, इसकी आंख में पिंक डोरा है। बिल्कुल सही। ले जी दोस्तों, बाकी आप शेप देखें परिंदे की। इसका रिजल्ट क्या है आपके पास? रिजल्ट इसका यार बहुत अच्छा है। बच्चे परवाजी हैं और सियाने भी हैं। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, क्या बात है। इसकी फीमेल का आपको शौक करवाते हैं जी दोस्तों। अच्छा शराज भाई, ये कौन सी ब्रीड में से है? ये भी चोई सखी साहब वाले कबूतर। ये नंबर देखे उन्होंने, वो ही है तो कबूतर चोई सखी साहब वाले ही हैं। बिल्कुल नंबर दे दिए हुए हैं। कुछ लोग इन्हें वो 72 नंबर कहते हैं कबूतर जैसे ही। 72 नंबर जी। ले जी दोस्तों, अब इसकी आंख में आपको अच्छा खासा जो है ना पिंक डोरा नजर आ रहा है। बिल्कुल ये देखें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एक टाइम आएगा कि इसकी आंखें भी जो है ना बिल्कुल साफ हो जाएंगी। ये अभी दूसरे धागे की पट्टी है। ठीक है, बोस की हो जाएंगी, ऊपर डोरा आ जाएगा, ऊपर लाल। हाँ जी, लाल जरा ये बोस्कीपन में चेंज हो जाएगा। अच्छा शायद भाई, ये बार बार आंखें इधर उधर कर रही है, इससे कबूतर में क्या मतलब कि ये आंख वाइब्रेट कर रही है, यानी कि देखिए ना अच्छे कबूतर में ये क्वालिटी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा कई दोस्त कहते हैं कि चोई साहब वाले कबूतर इन नोकों के नहीं है, वो पक्की काली नोकों की हैं। नहीं, उन्होंने फिर चोई साहब के कबूतरों का शौक नहीं किया। सही, बीच में है परिंदे उनके पास। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। ले जी दोस्तों, ये पा रहे हैं इसके, क्या बात है, बड़ा अच्छा पेयर लगा हुआ है। ये देखें माशाल्लाह, ये टेल है इसकी, ये इसके पंजे हैं। माशाल्लाह जी, क्या बात है, लाजवाब। एक जोड़ा आपको और दिखाते हैं। ले जी दोस्तों, नशा लो परिंदे का, क्या बात है, क्या बात है, नशा करा दिया आज उस्ताद ने। अच्छा ये कौन सी ब्रीड में से है? ये भी उस्ताद चोई सखी साहब वाले कबूतर है। बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज इधर और बताएं हमारे दोस्तों को, इसका चेहरा थोड़ा डिफरेंट है दूसरे कबूतर। ये कबूतर सलमान भाई, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप एक ही ब्लड चला रहे हैं ना, ये कबूतर एक ही ब्रीड चला हुआ है। एक ही ब्रीड चला हुआ है, तो इससे आगे अब ब्लड चेंज करने की जरूरत थी, तो मैंने मादी इसको चेंज की है। अभी आपको इसकी मादी का भी शो करवाता हूँ। चेहरे इनके जरा थोड़े से ना छोटे बन गए हैं। बिल्कुल सही, निकलते हैं इनमें से, निकल आते हैं। ब्लड ये प्योर चल रहा है, मतलब ये प्योर ब्लड चलाने से ये होता है।
बिल्कुल सही। एक ही ब्लड चलाते हैं, सेम ब्लड, एक ही जोड़े के आप 2-3 जोलियां अगर आपस में लगा रहे हैं तो ये काम हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा ये कौन सी ब्रीड में से है चोई साहब वाली? है तो ये मतलब 10 नंबर पुराने कबूतर उनके हैं। हाँ। पुराने 10 नंबर कबूतर हैं। हैं तो सारे टैडी कबूतर ही है ना, उन्होंने भी शायद अपने एक नंबर ही वीडियो दी। में बयान दिया था कि मेरे सारे टैडी कबूतर हैं, तो मैंने आगे नंबरिंग की हुई है। बिल्कुल याद दहानी के लिए। बिल्कुल सही। ले जी दोस्तों ये पा रहे हैं इसके। अच्छा शायद भाई इधर थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताएं कि आपस में लगाने से इसकी तीलियां आपको नहीं लगता थोड़ी मोटी हो गई हैं इस कबूतर की? सलमान भी हो गई हैं, हो आप गई। बिल्कुल सही जज कर रहे हैं। शेप भी थोड़ी सी चेंज हो गई पर होगी, देखे ना। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये आपस में लगाने से क्लोज करने से क्लोज करने से एक जोड़े की कम से कम कितनी झोलियां आप कहते हो कि लेनी चाहिए? आप थोड़ा सा बताएं हमारे। झोल जितनी मर्जी एक जोड़े की लें, लेकिन उनको आगे आपस में ब्रीड में ना लगाएं। एक ही जोड़े के जो बच्चे लगा देते हैं ना, कहते हैं कि यार ये आपस में लगा दे, प्योर ब्लड करना है, वो जो है ना कह लें कि ज्यादातर खराब बन जाते हैं फिर आगे। मतलब कि तीलियां मोटियां फिर होना शुरू होती हैं, को पर की शेप में भी फर्क पड़ जाता किसी है। जोड़े के बच्चों के परों में फर्क आ गया, किसी के आपको बताया टांगे बैठवी हो जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। शोल्डर भारी हो जाते हैं, कुंदे जो होते हैं उनके वो मोटे। ये चीजें कह रहे हैं हाँ जी, वो मोटी हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल सही। ये चीजें हाँ गोश्त जी। आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल सही। दुमचीर भी इसी तरह ही बन जाते हैं। ले जी दोस्तों बड़ा तगड़ा कबूतर है, मजा आ गया माशाल्लाह। इसकी फीमेल भी आपको दिखाते हैं। ले जी दोस्तों ये भी माशाल्लाह ये इसकी फीमेल है। अच्छा ये भी उसी ब्लड में से है? उस ब्लड में, लेकिन एक हाथ इसमें क्रॉस डाला है। क्रॉस डाला। हाँ, क्या क्रॉस है ये अब आप खुद देख के बताएं, लेकिन मैंने एक हाथ क्रॉस किया है, ब्लड को थोड़ा सा चेंज किया है, दोबारा फिर बैक वापस 10 नंबरों में इसको डाला है इसी कबूतर के साथ जो अभी आपको शो कराया ना, ताकि इनमें जो ब्लड से एक होने की वजह से जो फॉल्ट पड़ रहा था वो चेंज हो गया। अब इसका सर और इसकी आंख देखें, डिफरेंट नज़र आएगी आपको। बिल्कुल जी क्या बात है माशाल्लाह लाजवाब। अच्छा इसमें आपने एक हाथ कौन सा क्रॉस डाला? कमगर डाला, लाल परी डाला? खमगर डाले। कमगर डाला। हाँ जी। ले जी दोस्तों ये छाप है, इस बड़ी तगड़ी कबूतरी है माशाल्लाह। ये इसकी टेल है, नशे वाली कबूतरी है, से फुटबॉल है पूरी, क्या बात है। ये पर हैं इसके। ले जी दोस्तों अब देख लें, वो नर के पर देख लें और ये फीमेल के पर देख लें। अच्छा शायद भाई एक चीज इधर हमारे दोस्तों को और टिप दें। एक अक्सर मैंने देखा कि ना पहला पर तीलियां बारीक जाती हैं, बाहर से थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, ये थोड़ा सा बताएं इसमें भी कोई पॉइंट होता है? क्या मतलब समझा नहीं? पहला पर पहले से 7-8 पर तक ना ये देखें जी। ये तीलियां बारीक हैं, आगे से थोड़ी सी बाहर की 3-4 मोटी होती हैं तीलियां। नहीं, वो तो जाहिर बात है, बाहर थोड़ा सा वो पर भारी होता जाता है, मतलब फॉल्ट नहीं है कोई। फॉल्ट नहीं है। नहीं फाल्ट ये नहीं। तेज ये- हवा में काम ये कबूतर करता की है। अपने पर की बनावट है, वो अब एक जैसे पर तो शुरू से लेके एंड तक नहीं चलते। बिल्कुल सही। बाहर वाले जो बड़े पर है ना, उसकी जो तीली है वो पहले पर से थोड़ी सी भारी होगी। बिल्कुल सही। अच्छा अब आपने ये जोड़ा किस हिसाब से लगाया, थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। ये तो ब्रीडिंग इसमें एक हाथ क्रास आपने दिया कमगर का और चोई साहब वाला मादी में जी, और उसमें अब ये काटने वाले भी बनेंगे कि आने उड़ाने वाले भी बनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से आप इनके बच्चे इस जोड़े के छोड़ के देख लीजिएगा, उड़ेंगे भी? उड़ेंगे भी। बिल्कुल सही। जो मैंने बताया आपको पीछे फॉल्ट पड़ रहा था ना उनमें, वो आगे ये मादा को डाला है कि ताकि वो आगे बेहतरीन बन जाए। बिल्कुल सही। ले जी दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको शौक पसंद कुछ चले हमारे नए दोस्तों को कोई टिप दें, मतलब कि अच्छे परिंदे बनाने में या परिंदा खरीदने में क्या चीज देखें, वो गौर करें। तो चले फिर एंड करते हैं वीडियो। सलमान भाई, नए शौकीनों को बस इतना कहना चाहूँगा कि आप किसी अच्छे उस्ताद की रहनुमाई लें। बिल्कुल सही। ठीक है। फिर दूसरा, किसी के अच्छे परिंदे देखें जिनके परिंदे अच्छे शाम तक बैठ रहे हैं, रिजल्ट वाइज अच्छे परिंदे हैं। बिल्कुल उन सही। कबूतरों का पकड़ के वो मुशाहिदा करें, देखें कि ये कबूतर में क्या चीज़ है, ये किस वजह से घर आ रहे हैं, ये क्यों घर बैठते हैं,
ठीक है, बिल्कुल सही। उनकी बनावट देखें, उनका पर देखें, बिल्कुल ठीक सही। है। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद उनको ये चीज़ अगर वो गौर करेंगे तो खुद समझ आ जाएगी। लेकिन अपने उस्ताद की इज़्ज़त करें, अच्छे उस्ताद से रहनुमाई लें, उस्तादों के बगैर कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। ले जी दोस्तों, अपने दोस्त अपने भाई सलमान ज़ैद को इजाज़त दें, फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।